आज की इस वीडियो में मैं एसबीआई के कैशबैक क्रेडिट कार्ड को सिर्फ बेनिफिट्स के बेसिस पर नहीं बल्कि फीस, कैशबैक और आपकी रियल वर्ल्ड स्पेंडिंग के बेसिस पर रिव्यू करूंगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि ये कार्ड किसको लेना चाहिए और किसको ये कार्ड अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं इस कार्ड की सबसे इंपॉर्टेंट चेंज की। अगर आपने पुराने एसबीआई कैशबैक कार्ड के रिव्यूज देखे होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर आपको अनलिमिटेड 5% कैशबैक मिलता था, बट 2026 में ये इन्फॉर्मेशन अपडेट हो चुकी है। इस कार्ड पर आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स पर 5% कैशबैक और ऑफलाइन ट्रांजेक्शन्स पर 1% कैशबैक मिलता है। बट अप्रैल 2026 में एसबीआई ने इस कैशबैक को कैप कर दिया है, यानी कि ऑनलाइन पर आप जो मैक्सिमम कैशबैक अवेल कर सकते हो वो है ओनली 2000 रुपीज पर स्टेटमेंट साइकिल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 रुपीज स्पेंड करते हो तो यहाँ पर आपको 5% कैशबैक मिलता है, यानी कि 500 रुपीज आपको कैशबैक मिलेंगे। यानी कि अगर आप 40,000 रुपीज स्पेंड करते हैं तो यहाँ पर आपको 2,000 रुपीज का कैशबैक देखने को मिलेगा। और यहीं पर ऑनलाइन कैशबैक का कैपिंग भी आ जाता है, मतलब 40,000 रुपीज के ऑनलाइन स्पेंडिंग के बाद सेम स्टेटमेंट साइकिल में अगर आप कुछ एडिशनल स्पेंड करते हैं तो वहां पर आपको फिर कैशबैक नहीं मिलेगा। अब अगर हम ऑफलाइन स्पेंडिंग की बात करें तो ऑफलाइन स्पेंडिंग पर कैशबैक रेट कंपैरेटिवली लो है। यहाँ आपको 1% कैशबैक मिलता है ऑन एलिजिबल ट्रांजेक्शन्स। अगर आप लोग 50,000 रुपीज ऑफलाइन स्पेंड करते हैं तो यहाँ पर आपको 1% यानी कि 500 रुपीज का कैशबैक देखने को मिलेगा। और ऑफलाइन में आप लोग जो मैक्सिमम कैशबैक अवेल कर सकते हो वो है 2,000 रुपीज। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको 2,000 रुपीज ऑनलाइन प्लस 2,000 रुपीज ऑफलाइन, यानी कि 4,000 रुपीज मैक्सिमम कैशबैक मिलता है पर स्टेटमेंट साइकिल में। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, आपको जो 5% कैशबैक है हर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर नहीं मिलता है। और यही पॉइंट बहुत लोग मिस कर देते हैं। एसबीआई के टर्म्स में मल्टीपल एक्सक्लूजन्स हैं, जैसे कि फ्यूल, यूटिलिटी पेमेंट, इंश्योरेंस, रेंट, एजुकेशन, वॉलेट लोडिंग और भी यहाँ पर बहुत सारे स्पेसिफाइड कैटेगरीज हैं, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा इस टाइम पे। तो एक बात आपको यहाँ पर प्लीज ध्यान रखिएगा कि आपको हर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स पर 5% कैशबैक नहीं मिलेगा। अब अगर फीस की बात करें तो एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड की एनुअल या रिन्यूअल फीस जो है वो 9,999 प्लस टैक्सेस है। अब 9,999 सुन के एक्सपेंसिव या चीप डिसाइड करना सही नहीं होगा। द रियल क्वेश्चन इज आपको कितना कैशबैक मिल रहा है ये आपको चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साल भर में 2 लाख का एलिजिबल ऑनलाइन स्पेंड करते हो तो 5% कैशबैक के हिसाब से यहाँ पर टोटल हो जाता है 10,000। तो 9,999 फीस के कंपैरिजन में कैशबैक का पोटेंशियल काफी स्ट्रांग है। और यहाँ पर एक और बेनिफिट है, अगर आप प्रीवियस ईयर में 2 लाख एनुअल स्पेंड कंप्लीट करते हैं तो रिन्यूअल फीस वेव हो जाती है। तो अगर आप रेगुलर स्पेंड करते हैं तो फीस जस्टिफाई करना आपके लिए रिलेटिवली इजी हो सकता है। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग इस कार्ड के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला प्लस पॉइंट तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपको 5% ऑनलाइन कैशबैक देखने को मिलता है एलिजिबल ट्रांजेक्शन्स पर। ये इस कार्ड को कंसिडर करने के लिए अभी भी काफी अच्छा रीजन है। दूसरे प्लस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड रिवॉर्ड पॉइंट रिडम्पशन देखने को नहीं मिलता है। जो भी कैशबैक होता है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो ये कार्ड यहाँ पर काफी इजी टू यूज भी है। अब बात करें अगर इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू है वो है कैशबैक के ऊपर 4,000 रुपए की कैपिंग। इसका मतलब है कि अगर आप हाई स्पेंडिंग करते हैं ऑनलाइन पे तो वहां पर आपको अनलिमिटेड 5% का बेनिफिट नहीं मिलता है। अब यहाँ पर इसका एक और नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि यहाँ पर आपको मल्टीपल एक्सक्लूजन्स देखने को मिलते हैं। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि आप जब भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो ये भी पॉसिबल है कि आपकी की हुई ट्रांजेक्शन कैशबैक के लिए एलिजिबल हो ही ना। तो ये भी आपको अपने माइंड में रखना है। तो ये था एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड का कंप्लीट रिव्यू। अगर आप एसबीआई कैशबैक कार्ड ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कि आपको एवरेज कितना कैशबैक अभी मिल रहा है। और अगर आपको ये रिव्यू हेल्पफुल लगा हो, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल फाइनेंस रिव्यूज। I'll see you in the next one. Till then, goodbye.